दो लड़के रहते, राम और श्याम। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। राम एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे और जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वहीं दूसरी ओर श्याम गांव के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा था। उसका घर पक्का, बड़ा और आलीशान था। श्याम के पास हर सुविधा थी, अच्छे कपड़े, साइकिल, किताबें और खिलौने। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बचपन की दोस्ती राम और श्याम रोज साथ स्कूल जाते थे। राम पैदल चलता था और श्याम अपनी साइकिल पर। लेकिन श्याम कभी भी राम को पीछे नहीं छोड़ता था। वह साइकिल धीरे चलाता या कभी-कभी राम को पीछे बैठा लेता। इन स्कूल में भी दोनों साथ बैठते थे। श्याम पढ़ाई में ठीक था, लेकिन राम बहुत मेहनती और होशियार था। शिक्षक अक्सर राम की तारीफ करते थे। श्याम को इस पर गर्व होता था, जलन नहीं। अमीरी और गरीबी की दूरी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। श्याम ने कई खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई और नए कपड़े पहने। राम के पास पैसे नहीं थे। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। श्याम ने यह देखा। वह राम के पास गया और बोला, राम, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है। उसने राम के लिए भी मिठाई खरीदी और उसे अपने साथ चूल्हे पर बैठाया। उस दिन राम की आंखों में खुशी के आंसू थे। पढ़ाई का मोड़ समय बीता गया। दोनों ने 10वीं की परीक्षा दी। राम ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा हुई। श्याम के पिता ने कहा, राम बहुत होनहार है, हमें उसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। उन्होंने राम की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया। राम के माता पिता बहुत भावुक हो गए। शहर की नई जिंदगी। राम और श्याम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। श्याम के पास पहले से ही सुविधाएं थीं, लेकिन राम ने मेहनत से छात्रवृत्ति भी हासिल कर ली। राम दिन रात पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। श्याम भी पढ़ाई करता, लेकिन उसे व्यापार में ज्यादा रुचि थी। उसने पिता का बिजनेस संभालने का फैसला किया। सफलता की राह कुछ वर्षों बाद राम ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अधिकारी बन गया। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। राम भी एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया और गांव में कई लोगों को रोजगार दिया। सच्ची दोस्ती की परीक्षा। एक दिन श्याम के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। लोग बातें करने लगे। कुछ ने साथ छोड़ दिया। श्याम बहुत परेशान था। तभी राम उसके पास आया और बोला, श्याम, आज मेरी बारी है। तुमने मेरी पढ़ाई में साथ दिया था, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राम ने अपनी बचत से श्याम की मदद की और उसे नए अवसरों के बारे में सलाह दी। धीरे धीरे श्याम का व्यापार फिर से खड़ा हो गया।